नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। इफ्को टोक्यो ने लोगों को दी जानकारी। जनपद जौनपुर के सिरकोनी क्षेत्र के सुंगलपुर पंचायत भवन पर रविवार को इफ्को टोक्यो बीमा कंपनी द्वारा लोगों की हेल्थ बीमा, गाड़ी का बीमा, व्यवसाय बीमा के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान दीपक शांडिल्य ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि सबको हेल्थ बीमा कराना चाहिए ताकि भविष्य में लोगों को कोई भी बीमारी से संबंधित दिक्कत हो तो लोगों के पास बीमा रहेगा। बीमा से इलाज के लिए आसानी रहेगी। अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की वजह से लोग अपना जमीन, घर, गहना बेच देते हैं। अगर बीमा रहेगा तो हमारी कंपनी स्वयं सारा खर्चा वहन करती है। श्री शांडिल्य ने कंपनी की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर जौनपुर हेड आशुतोष पांडे, फेरूराम, सरोज, वीरेंद्र सिंह चौहान, मनोज यादव, शाहबलाल, मृत्युंजय यादव, बबलू सिंह, अजय, सुरेंद्र यादव, संजय यादव आदि लोग उपस्थित रहे। विवेक सिंह के साथ अंकित श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। उसी क्रम में इनको टोक्यो, उसी की एक सब्सिडरी बोल लीजिए, कंपनी बोल लीजिए, इफ्को का ही एक पार्ट है वो भी, जिसमें इफ्को और टोक्यो ये दो अलग अलग कंपनियों का कोलैबोरेशन है, साझेदारी। इफ्को के जो एमडी साहब है, अभी भी वही एमडी है, माननीय अवस्थी जी, उनका एक पुराना मतलब उनका जब भी मैंने उनको सुना है, उनसे मिलने का अवसर मिला है, उनका हमेशा से सोच होती है गांव के बारे में, किसान के बारे में, उसको कैसे लाभ दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत करी। सन 2000 में इफ्को टोक्यो को लाइसेंस मिला IRDA से। IRDA रेगुलेटरी है इंश्योरेंस कंपनीज की जो इंश्योरेंस को चलाती है। तो सन 2000 4 दिसंबर सन 2000 को उसको लाइसेंस प्राप्त हुआ और 80 लाख का प्रीमियम पहले वर्ष में उन्होंने किया था। और सन 2000 से रिटेल इंश्योरेंस में हम लोग आए। 2003 से हम लोग रिटेल करना शुरू। रिटेल का मतलब होता है छोटी पॉलिसी, जैसे कि एक्सीडेंटल पॉलिसी हो गई, 2 व्हीलर की पॉलिसी हो गई, प्राइवेट कार की पॉलिसी हो गई। सन 2003 से रिटेल करना शुरू किए और आप लोगों के सहयोग से आज कंपनी 10,000 करोड़ से ऊपर की है। पिछले वित्तीय वर्ष में 10,500 करोड़ का व्यवसाय इसने ऑल ओवर इंडिया किया था। आज की डेट में जो हमारी रीच है वो ब्रांच लेवल पर ऑल ओवर इंडिया, अनंतनाग, कश्मीर तो सब लोग बताते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, हम लोग अनंतनाग बताते हैं क्योंकि अनंतनाग जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। वहां से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह हमारी ब्रांच है। 180 ब्रांच और लगभग 1200 बीमा केंद्र है। बीमा केंद्र मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहां हम वर्चुअली काम करते हैं, फिजिकली हमारा ऑफिस नहीं होता है। हमारे लोग होते हैं, हमारा एम्प्लॉय होता है, 1 या 2 जिस प्रकार का वहां पे व्यवसाय है उस प्रकार से मैन पावर वहां पे दिया जाता है। उस हिसाब से हम लोग आज पूरे इंडिया में स्प्रेड है और हर जगह काम कर रहे हैं। मूलतः ये प्रोग्राम रखने का मतलब ये था कि आप लोगों को अवेयरनेस दिया जाए, एक जानकारी दी जाए, क्योंकि बीमा वाले आते तो लोग ये समझते हैं कि बीमा बेचने आ गए। तो यहाँ बीमा बेचने का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये एक मूलतः आपको जानकारी देने का कार्यक्रम है कि आप लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं। इंश्योरेंस की जो कॉस्टिंग है, आप हमेशा सोचिएगा और समझिएगा कि जब भी कोई नौकरी शुरू करता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपका जाया हो गया अगर वो 1 साल आपने क्लेम दे लिया। हेल्थ इंश्योरेंस आपका जैसे आप कहीं पैसा जमा करते हैं, सपोज दैट आप साल का 10,000 रुपए की किस्त देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। तेरी इंश्योरेंस कंपनी आज के तो 32 इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है और लगभग सारी डील करती है इंश्योरेंस। अब ये पता करना है कि किस कंपनी का क्या रिव्यू है, उसका क्लेम रेशियो कैसा है, क्लेम कैसे करती है, क्लेम में कितनी दिक्कत आती है, कितनी इजी तरीके से हो रहा है, ये आप रिव्यू किए, अपने जानकार लोगों से बात करिए। उसके पश्चात इतना बहुत आसान है, आपको जरूरत है हमने दे दिया, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ती है तो उसमें कौन सहयोग कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये होता है। भाई क्लेम के टाइम में हमारे साथ खड़ा है, हमारे लिए कौन आ रहा है, कौन हमारा क्लेम दिलवाएगा, जरूरत यहाँ पे पड़ती है। तो जब भी आप पता करिए तो ये पूरी जानकारी लेंगे कि हमें क्लेम में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ये तो नहीं मिलती हैं, कुछ चीजें नहीं भी मिलती हैं, तो ये जरूर पता करिएगा पहले लेने के कि क्या हमें मिलता है और क्या नहीं मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप 10,000 रुपए का अनुमान एक उम्र पकड़ लीजिए, किसी ने 40वें साल में हेल्थ पॉलिसी ली और हेल्थ पॉलिसी का सम इंश्योर्ड मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए ली। 5 लाख रुपए का अगर वो प्रीमियम 10,000 रुपए दे रहा है साल का, तो 10 साल में देगा 1 लाख रुपए।
20 साल में देगा 2 लाख रुपए। अब 40 वाला जो आदमी है वो धीरे धीरे 60 पहुंच गया 20 साल में। तो ये कोई इसमें सोच नहीं सकता है कि उस 20 साल में उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 साल में किसी ना किसी रीजन से, आज के डेट में तो मच्छर भी काट ले तो एडमिट होना पड़ता है, तो वो हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, उसमें भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो इसकी कॉस्टिंग आप एक तरह से सेविंग समझिए, और सेविंग के तौर पे इसको मानिए कि 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ये आपके उस समय के लिए जब किसी के ऊपर कोई आपदा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए और उसको पकड़ ले। इस तरह की हमारी कड़ी में हमारे पास बहुत सारी पॉलिसी है। पॉलिसी के अंदर जाएंगे तो काफी डीप हो जाएंगे। आपको मैं इतना बता दूं, कोई भी पॉलिसी पहले साल से सारी बीमारी कवर नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को पथरी की जानकारी होती है जब वो 8 महीना 10 महीने की पुरानी होती है, तब हमें पता चलता है कि पथरी हुई हमें, पेट में दर्द होगा या कुछ ऐसे सिम्टम्स आएंगे तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होगा, पता चलेगा कि पथरी आपको। उस दशा में किसी ने इंश्योरेंस करा लिया, अब वो चाहेगा कि उसी इंश्योरेंस के पैसे से पहले साल में उसका ऑपरेशन हो जाए, तो कंपनी उसको पे नहीं करती। उसका रीजन, अगर जानकारी होने के बाद इंश्योरेंस बेचने लगी तो कंपनी बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा। इसीलिए जब आप स्वस्थ हैं तभी इंश्योरेंस कराइए और उसको कंटिन्यू चलाइए अपने साथ। उसको जब बराबर चलता रहेगा तो पथरी 2 साल बाद कवर होगी। अगर किसी के जानकारी होने के बाद वो इंश्योरेंस लेता है तो उसको 2 साल तक वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा क्लेम लेने के लिए। अगर पथरी बड़ी है, 6 mm से ऊपर है, तो ऑपरेशन डॉक्टर नेसेसरी कर देता है। अपने आय से हिस्सा वो बचत करता है। वो बचत मूलतः 2-3 चीजों की होती है, बच्चे की पढ़ाई, बेटी की शादी, घर बनाना हो, जमीन लेना हो, कार लेना हो, इत्यादि चीजें जिसके लिए वो बचत करता है, सेविंग करता है। आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं सुना, मेरा भी 15 साल का इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, किसी ने पैसा रखा हो कि मैं बीमार होऊंगा तो इसको अपने इलाज में लगाऊंगा। आई थिंक यहाँ कोई भी इस बात से भिन्नता नहीं रखता होगा कि किसी ने ऐसी भी फंडिंग की होगी, भाई मैं बीमार होऊंगा तो इलाज के लिए मैं ये पैसा रखता हूँ, कोई नहीं रखता। सभी लोग जब स्वस्थ रहते हैं तो मानते नहीं कि मैं बीमार होऊंगा। जब नए हैं तो कोई बीमार होता भी, उसके मन में भावना भी होती है। मैं भी ये सोचता हूँ मैं आज जैसा ऐसे ही मैं 20 साल बाद भी रहूंगा। किसी के मन में भावना नहीं आती कि ये एज जब बढ़ेगी, उम्र जब बढ़ेगी तो बीमारी ऑटोमेटिक आती है और अपने गिरफ्त में लेगी, उसका एक एडिशनल खर्चा है। मेडिकल का जो कॉस्टिंग है इतना ज्यादा बढ़ चुका है। आज के डेट में अगर किसी का हाथ भी टूट जाए, पैर भी टूट जाए, तो उसमें डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर पहला चीज ये बोलता है कि भैया इसमें रॉड डालना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। उस रॉड की कॉस्टिंग, क्योंकि उसमें प्लेटिनम की रॉड पड़ती है, प्लेटिनम आप लोग जानते होंगे, जैसे सोना होता है उसे प्लेटिनम एक धातु है, इतनी बड़ी अगर रॉड लगेगी, उसमें प्लेट होती है, बेसिकली उसको रॉड कहा जाता है, होती प्लेट है। वो दोनों हड्डियों जो जुड़ी होती है उनको जोड़ने का काम करती है, स्क्रू से टाइट करके प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम अंदर नुकसान नहीं करता बॉडी के और वो गलता भी नहीं। अगर वो लोहा लगता तो शायद नुकसान करता, टेटनस की दिक्कत आती है, इसलिए प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। अगर इतना बड़ा भी प्लेटिनम लगता है तो उसकी कॉस्टिंग आज के डेट में 80,000 से 1,20,000 के बीच, डिपेंड ऑन क्वालिटी, कैसी क्वालिटी का प्रयोग हो रहा है। तो एक कॉमन समझाने का मतलब यह है कि कॉस्टिंग कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके लिए हमें अगर पहले से अगर हम तैयार हैं, क्योंकि देखिए बीमारी और एक्सीडेंट ये अनिश्चितता है, किसी को पता नहीं कि ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे तो हाथ टूटेगा कि पैर टूटेगा कि क्या होगा। उसके लिए आप लोगों को अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि हर लोगों के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जो उसके बुरे समय में उसका साथ देगा। हमारे गणमान्य मान्यवर बैठे हैं सारे लोग, आज इनके सानिध्य में हमें इफ्को टोक्यो परिवार को एक बहुत ही अच्छा और शुभ अवसर मिला है एक कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करने का, जिसमें हमारे यहाँ हमने इफ्को टोक्यो, इफ्को को आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। आपके गांव में, क्षेत्र में इफ्को फर्टिलाइजर आप जानते होंगे केंद्र, जहां पर अच्छे सस्ते दामों पर आपको यूरिया, खाद और बहुत सारी चीजें हैं जो कीटनाशक है और भी चीजें हैं जो कि सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही हमारा इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस संबंध है और जिसके संदर्भ में
आज हमारे विवेक जी यहाँ प्रस्तुति का जो है आवेदन किया था और उसके संदर्भ में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक व्यवस्थित कार्यक्रम देने का जो है अवसर पाया और यहाँ पर आज आपके सामने हम लोग उपस्थित हैं। इसी कड़ी में हमने अपने साथ के हमारे जो अधिकारी हैं श्री दीपक सांडेली सर, जिनको हम लोगों ने वाराणसी से यहाँ पर आमंत्रित किया है, आप सभी को बीमा क्षेत्र के बारे में कुछ नई नई जानकारियां देंगे। जैसा कि आपको पता है कि स्वास्थ्य बीमा अब बहुत ही जरूरी है हर किसी व्यक्ति और महिला के लिए, चाहे वो बच्चा हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर क्षेत्र के हर प्रकार के लोगों के लिए बहुत सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं सरकार द्वारा भी उपलब्ध है और हमारी कंपनी के द्वारा भी उसमें कुछ चीजें हैं जो कि लोगों के लाभ को देखते हुए बनाया गया है, जिसका आज विस्तारीकरण या जो यहाँ पे हम लोगों ने उसका व्याख्यान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इसी के संदर्भ में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग आज आपको जानकारी देना चाहेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।